Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. गेट बी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना एक अच्छा प्रिपरेशन होता है, राइट? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक एमसीक्यू। आजकल हम इसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन इसमें के देख लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन गेट बी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट होगा, किसी कंसेप्ट को समझ कर लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो और हम ऑनलाइन 1-on-1 सेशन के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन फॉर टुडे। Question is, which is the site of attachment of spindle fibers to chromosome during metaphase of mitosis? सेल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शंस में है काइनेटोप्लास्ट ऑफ क्रोमोसोम, काइनेटोप्लास्ट एंड क्रोमैटिड आर्म्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत पास वाली चीज़ें दे के कंफ्यूज किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम एक एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे। है क्या ये चीज़, ये कंसेप्ट क्या है। सो स्टार्टिंग विथ काइनेटोप्लास्ट, तो दिस इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ सर्कुलर डीएनए कॉल्ड KDNA एंड दिस इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है ना, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को इज़ नोन एज काइनेटोप्लास्ट। This contains many copies of mitochondrial genome. ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रिपैनोसोम्स में, प्रोटोजोआ है ये, एंड विच इज़ अ कॉजेटिव एजेंट फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, राइट? इस सेल में ये देखा जा सकता है। फिर देखो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में क्या डिफरेंस है। देखो इस तरीके से क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ जहाँ ज्वाइन होते हैं, दैट इज अ सेंट्रोमेरिक रीजन। उसके साइड में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज काइनेटोकोर, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं माइटोसिस के दौरान, वो यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। सो विच आर यूज टू पुल क्रोमोसोम ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर ये माइटोसिस भी हमने निकाल के ली है, जो रिवाइज कर रहे हैं। इंटरफेज में इस तरीके से क्रोमोसोम डिस्पर्स्ड दिखाई देते हैं, प्रोफेज में इस तरीके से कंडेंस, फिर मेटाफेज में वो सेंटर पर आ जाते हैं, एनाफेज में वो खींचे जाते हैं, टीलोफेज में वो दो सेल के इसमें दिखाई देने लगते हैं, एंड देन दैट गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, राइट? तो ये माइटोसिस की फेजेस, और इस तरीके से ये डिफरेंस याद रखो काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर का। ये इमेजेस जहाँ से ली हुई है उनका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछ रहा है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, तो वो ज़रूर ऑप्शन डी बन जाएगा, क्योंकि काइनेटोकोर को अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स और वो क्रोमोसोम को खींचते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। मेल आईडी शेयर किया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, 1-to-1 सेशन से बात करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, जीमेल भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।